ये हमारी दूसरी क्लास है जिसमें हम काव्यखंड के बारे में क्लास देंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसमें हम सूरदास द्वारा जो रचित है वो पद। इसके बाद तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग और वनपथ। फिर जो तीसरा है वो रसखान है, रसखान के जो सवैये हैं और कवित्त। इसके बाद बिहारी की भक्ति और नीति। सुमित्रानंदन पंत द्वारा जो रचित है वो चीटी है। महादेवी वर्मा द्वारा जो रचित है वो हिमालय सी। रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है झांसी की रानी की समाधि पर। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत माता का मंदिर ये है। और अशोक वाजपेयी द्वारा रचित है भाषा एकमात्र अनंत। और रामनारायण पांडे द्वारा रचित है हल्दी घाटी का युद्ध। इसमें जो है सूरदास जी हैं, सूरदास जी की जो रचना है पद और पहचान में इसके जो पद आते हैं उनमें या तो आपको सूर मिलेगा या सूरदास मिलेगा। और तुलसीदास का है धनुष भंग। धनुष भंग में क्या होता है कि जो राम है वो धनुष तोड़ते हैं, जिसमें राम के सारे पर्यायवाची आएंगे और सीय के भी पर्यायवाची आएंगे और धनुष के भी पर्यायवाची धनु और चाप धनुष आएंगे। और इसमें तुलसी भी आपको देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं तुलसीदास की जो दूसरी रचना है वो है वनपथ पर। वनपथ पर अब पथ होता है रास्ता, रास्ता पे आपको जैसे चलनो है, वनवास है, पाँव पखारे हैं, रघुवीर है, तुलसी है, जानकी और मारक है। ये इनकी पहचान के रूप में हमें मिलेंगे। इसके बाद आते हैं रसखान जी। रसखान जी के सवैये। इसमें मुख्य पहचान है रसखानी। यस। अब रसखान के जो आते हैं वो हैं कवित्त। कवित्त में गैया, ग्वाल और रसखानी, ये इनकी पहचान है। फिर आते हैं इसके बाद बिहारी। बिहारी की है भक्ति। भक्ति में जो ये योजक चिन्ह है ये आपको मिलेगा। और इसमें अनुप्रास अलंकार जैसे कुछ शब्द, व्यंजन शब्द बार बार आते हैं वो मिल जाएंगे। जैसे है श्याम, सलोने और बीच में ये चिन्ह है। अब भक्ति में रसखान जी ने कृष्ण के बारे में बात की है और नीति में सिर्फ नीति के बारे में बात की है। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत में है जो चीटी, इनकी रचना है। इसमें है चीटी। तो चीटी कहाँ होती है? चीटी घर आंगन में होती है। चीटी इसकी स्वयं पहचान है। अब अगला है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की जो रचना है वो है हिमालय से। हिमालय से की जो पहचान है हिम निधान, नभ में, कण की पुकार और तेरी छाया। इसके बाद आते हैं स्वदेश प्रेम जो रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है।
इसमें आएगा अतुलनीय, शोभित है, भूमंडल, विश्वत रेखा, मातृभूमि, ऊंचा सिर, स्वागत करो, सच्चा प्रेम। इसके बाद आती है अगली। अगली है मक्खनलाल चतुर्वेदी। मक्खनलाल चतुर्वेदी रचना है जो पुष्प की अभिलाषा और दूसरी है जवानी। पुष्प की अभिलाषा जवानी की पहचान है। जवानी और पुष्प की अभिलाषा में पुष्प, फूल और वनमाली, ये सारी आपको पहचानें मिलेंगी। अब झांसी की रानी की समाधि पर ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। इसमें झांसी पहचान के रूप में झांसी की रानी, झांसी रानी, समाधि, समाधियाँ, वीरवाला, इस तरीके की पहचान आपको आएगी। अब नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध। ये श्याम नारायण पांडे की रचना है। इसमें राणा, चेतक, घोड़े, तलवार, बर्छे आदि पहचान इसकी आएंगी। इसके बाद है युवा जंगल। युवा जंगल इसकी जो फर्स्ट रचना है वो अशोक वाजपेयी की है। इसमें सिर्फ जंगल पहचान है और दूसरा भाषा एकमात्र अनंत, इसकी पहचान है फूल, ये भी अशोक वाजपेयी की रचना है। जब हम इसका संदर्भ लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं? संदर्भ में सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के जो भी पाठ है वो पाठ का नाम हम यहाँ लिखेंगे। पाठ का नाम हम यहाँ लिखेंगे से लिया गया है। इसके जो कवि हैं, कवि का नाम हम यहाँ लिखेंगे। जो व्याख्या होती है, व्याख्या कैसे की जाती है? तो व्याख्या में जो पद होते हैं उनमें उनके पर्यायवाची या कुछ अर्थात जो भी आपको समझ में आता है वो व्याख्या के रूप में हम लिख देते हैं। काव्य सौंदर्य में अब कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता है कि काव्य सौंदर्य में हम क्या लिखें। तो जो भी आपका कविता है या कोई छंद, कोई कुछ सवैया है या कुछ भी है, तो उसमें सबसे पहले हमें रस देखना है, छंद देखना है, अलंकार और भाषा, इसके बारे में काव्य सौंदर्य में लिखा जाता है। अब हम अध्याय 1 पद जो सूरदास द्वारा रचित हैं इनके बारे में, इनकी पहचान के बारे में हम बात करेंगे। इसकी पहचान सिर्फ सूरदास या सूर ही है। अब इसमें आप देखिए, इसमें सूरदास पहचान के रूप में लिखा गया है जिसे हम पहचान कर लेंगे कि सूरदास के पद से लिया गया है। दूसरा पद्यांश है आपका, इसमें भी सूर आया हुआ है, इससे भी हम पहचान कर लेंगे कि सूरदास के पाठ है। जो तीसरा पद है इसमें भी आपको सूर दिख रहा है, ये भी सूर है। और जो चौथा पद है इसमें भी आपको सूर दिख रहा है। पांचवा पद है इसमें भी सूर आया है। छठवां पद है इसमें सूरदास ही आया है। और सातवां पद में सूरदास, और आठवें पद में सूर, और नौवें पद में सूर। 10वें पद में भी सूर आया है और 11वें पद में भी सूर आया है।
अब हम बात करेंगे दूसरे अध्याय की। दूसरे अध्याय में धनुष भंग। अब धनुष भंग में, इसमें धनुष भंग की कहानी है, यही धनुष टूटने की कहानी है। तो धनुष को धनु भी कहते हैं और चाप भी कहते हैं, धनुष भी कहते हैं। और इसमें राम ने तोड़ा था तो राम को रघुवर भी कहते हैं, रवि भी कहते हैं, रघुपति भी कहते हैं। और इसमें रावण भी विराजमान होता है। इसमें सीय होती है, सीय सीय सियहि वैदेही। और तुलसीदास जी ने ये लिखा है, इसलिए इसके जो हैं वो तुलसी आएंगे। वन पथ पर जब जानकी जी वनवास जाते हैं तो वो तो चलने का नाम भी आएगा, वनवास जाती हैं तो वनवास का नाम भी आएगा। और जब कोई पाँव पखारे का भी आएगा, मार्ग भी आएगा। और मुस्का के वो वनवास स्वीकार कर लेती हैं, ये भी तुलसी ने लिखा है, तो इसमें भी तुलसी का नाम आएगा। जैसे इसमें देखिए रघुवर आया है, और दूसरे में राम आया है, तीसरे में भी राम आया है, चौथे में भी देखो राम आया है, पाँचवें में रावण आया हुआ है, और छठवें में आपका रवि आया है, और सातवें में हरि आया है, आठवें में धनुष आया है, नौवें में चाप आया है जो धनु का पर्यायवाची है, 10वें में रघुवीर आया है, 11वें में धनु आया है, 12वें में सीय आया है, और 14वें में रघुपति आया है, 15वें में राम आया है, और 17वें में भी राम आया है, 18वें में भी राम आया हुआ है, 18वें में भी राम आया हुआ है, 20वें में आपका वैदेही आया हुआ है, 21वें में आपका राम आया हुआ है, 22वें में आपका तुलसी आया हुआ है। अब हम तुलसी की दूसरी रचना देखते हैं, वन पथ पर। इसमें जो वन पथ पर है, इसमें चलनो, पाँव पखारा है, जानकी भी, तुलसी भी, पाँव पखारे मुख्य। तीसरे में आपका वनवास आया है, चौथे में आपका मार्ग आया है, और तुलसी की रचना ही है। 5वें में मुस्काए चली आया है। फिर इसके बाद आते हैं रसखान जी की रचनाएं, सवैये और कवित्त। सवैये में जो है रसखान इनकी पहचान है, कवित्त में गैया और रसखान इनकी पहचान। गैया मैन है जो इसकी पहचान कवित्त का बनता है। इसमें रसखान आया है, इसमें भी रसखान आया है, इसमें भी रसखान आया है, इसमें भी रसखानी आया है। छठवें अब कवित्त है, कवित्त में है आपको गैया और रसखान। रसखान तो ये रचित है, इसकी कवि की पहचान है, गैया उस कवित्त की पहचान है। इसके बाद आती है भक्ति नीत। भक्ति नीत की जो पहचान है उसमें है आपकी जयमाला, हरि आवे, मोर मुकुट, बांसुरी, राधा नागर ओढ़े। इतनी पहचान इसमें मिलेंगी।
और नीत में जो पहचान मिलेगी, बाज बुराई बढ़त बढ़त नर की चाहत दुख दंद, ये इसकी पहचान आएंगी। अब जैसे राधानागर आ गया, ये राधानागर है, इसकी पहचान है। और दूसरे में मोर मुकुट आ गया, तीसरे में श्याम सलोने आ गया, चौथे में आपकी बांसुरी आ गई, हरी आ गया, बांसुरी आ गई, पांचवें में आपका श्याम आ गया पहचान के रूप में, छठवें में आपका हरी आ गया, सातवें में हरी आ गया, आठवें में जयमाला आ गई, ये राम का नाम आ गया। जयमाला आ गई। अब हम नीत के बारे में चलते हैं। नीत में क्या आएगा? नीत में सिर्फ नीति की बात की जाएगी। तो इसमें जो नीत में है वो आपका दुसहु है, दुसहु है या दुख द्वंद्व। दुख द्वंद्व हमने इसमें पहचान के रूप में लिया है मुख्यतः, और दुख द्वंद्व इसमें हमने बुराई ली है, इसमें हमने बुराई ली है। अगले में हमने नर की ली है, नर की बुराई, नर की बुराई ली है। और चौथे में हमने बढ़त बढ़त ली है, बढ़त बढ़त, बुराई बढ़त बढ़त ली है। अगले पदांश 5 में हमने चाहत को लिया है, हमने इसमें चाहत को लिया है पहचान के रूप में। छठवें में हमने बुराई को लिया है, सातवें में बाज को लिया है। इसके बाद आता है पांचवा पाठ, चींटी। चींटी की पहचान है घर आंगन में मीला चलती है। चींटी तो घर आंगन में मिल जाती है, इसकी पहचान है मीला चलती है। इसमें हम चींटी इसकी पहचान है, दूसरे में ये घर आंगन पहचान है, तीसरे में ये मीलों चलती है, इसकी पहचान है। फिर आते हम छठवें पाठ पे, हिमालय से। इसकी पहचान है हिम निहान तेरी छाया, टूटी है तेरी नभ में गर्वित। हिम निधान तेरी छाया, टूटी है तेरी नभ में गर्वित। अब इसकी पहचान है हिम निधान। फिर पहचान है इसकी नभ में गर्वित। फिर पहचान है इसमें टूटी है। फिर पहचान है तेरी छाया। अब आते सातवें पाठ, स्वदेश प्रेम। स्वदेश प्रेम की जो पहचान है, अतुलनीय दिव्य देश भूमंडल, अतुलनीय दिव्य देश भूमंडल, मातृभूमि ऊंचा सिर, देश प्रेम स्वागत करो। इसमें अतुलनीय, अतुलनीय इसकी पहचान है। इसमें शोभित है, इसकी पहचान है। इसमें भूमंडल इसकी पहचान है। तीसरे में है मातृभूमि, इसकी पहचान है। इसमें भी मातृभूमि है। इसमें ऊंचा सिर या ऊंचा मन, दोनों इसकी पहचान है। फिर आते हैं हम पुष्पी अभिलाषा और जवानी। पुष्पी अभिलाषा की पहचान है वनमाली, और जवानी की पहचान है जवानी। इसमें वनमाली आ गया, इसमें आपका वनमाली आ गया। इसमें आपकी देखो जवानी, जवानी आ गई। इसमें भी अब जवानी, इसमें भी अब जवानी।
अब आई झांसी की रानी की समाधि। इसकी पहचान है झांसी वीरबाला और समाधि, ये इसकी पहचान है। तो झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान का ये कृति है। इसमें झांसी की रानी आ गया, इसमें वीरबाला आ गया, इसमें समाधि आ गया, इसमें समाधि आ गया, इसमें समाधि आ गया, इसमें झांसी की रानी है। अब आ गया अध्याय 10 भारत माता का मंदिर। इसमें ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। इसकी पहचान है शिव कल्याण। शिव कल्याण। अब माता का मंदिर है तो भारत माता का मंदिर तो ये पहचान के रूप में है ही है। शिव कल्याण इसकी पहचान है। दूसरे में भी शिव कल्याण है, तीसरे में भी शिव कल्याण है। माता। अब आया 13वां पाठ, जो हल्दी घाटी के, इसकी पहचान है राणा, चेतक, घोड़े, तलवार, बर्छी। इसमें राणा प्रताप की कहानी है जो श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित है। इसमें चेतक आ गया, इसमें राणा आ गया, इसमें राणा आ गया, बर्छी आ गया, इसमें घोड़ा आ गया। इसके बाद हमारी क्लास खत्म होती है।